मन में पड़त मैं दो प्रकार का धर्म कहता हूँ, साधु धर्म और श्रावक। ये दोनों ही धर्म हैं। साधु का भी धर्म है, श्रावक का भी धर्म। तो इनमें अंतर क्या? बंधुओं, दोनों का लक्ष्य मुक्ति, और अंतर यह है एक व्यक्ति किसी तीव्रगामी वाहन से जा रहा है, कोई आदमी धीरे धीरे शनै शनै जा रहा। लक्ष्य दोनों का ही है, पर गति में अंतर। एक तीव्रता से जा रहा है, एक मंद गति से जा रहा है। पहुंचना वही है, पर समय का अंतर है। साधु और श्रावक की यही बात। बंधुओं और बहनों, भगवती सूत्र में श्रावकों का जिक्र चल रहा। याद आया होगा, कुछ बात ध्यान आई होगी। शंख श्रावक और पुष्करी श्रावक, और भी श्रावक साथ थे, पर बात इन दोनों के मध्य बात एक हो गई। और वो जो बात हुई वह आपने सुनी। उन श्रावकों के मन में ये विचार आया, शंख ने हमारे साथ धोखा। क्यों भाई? श्रावकों यही चर्चा थी ना। उसने पोषण कर लिया, हमारे से बिना बताए किया। इसकी शिकायत हम भगवान से करेंगे, कहेंगे कि शंख ने ऐसा किया। बंधुओं, तब श्रावक पोषण करने के लिए भगवान के चरणों में गए। मन के अंदर तो दृढ़ गुरु थी, शंख के प्रति मन के अंदर गहरा भाव था। भगवान ने उनका समाधान और क्या कहा? भगवती सूत्र कभी खोल कर देखो, पढ़ो। भगवान ने कहा, शंख श्रावक के लिए कहा, वह दृढ़ धर्मी है और प्रिय धर्मी। आइए, जब भगवान ने इतनी बड़ी बात कहे दी, फरमा दी, तो दृढ़ धर्मी है, प्रिय धर्मी है। वो सब लोग सुनकर चुप और मौन। भगवान ने आगे कहा, श्रावक उसने धर्म जागरणा की है। शंख ने धर्म जागरणा की। अब
वे श्रावक बैठ जाते और भगवान से पूछते हैं, भगवान ये जागरण क्या होती? जागरण किसे कहते? बंधुओं, वैसे तो प्रसिद्ध शब्द है, आजकल जागरण शब्द प्रसिद्ध है, कई देवी देवताओं को लेकर जागरण होते हैं। घर में भी कोई प्रसंग उत्सव हो तो जागरण करते हैं। यहाँ भी जागरण शब्द है। भगवान ने कहा उसने धर्म जागरण की। भगवान कैसे और जागरण क्या होती है? भगवान ने फरमाया जागरण 3 प्रकार की है। एक का नाम है बुद्ध जागरण, एक का नाम है बुद्ध जागरण, एक का नाम है सुदर्शन जागरण। ये 3 जागरण होती। बुद्ध जागरण क्या चीज? भगवान ने कहा जिस मध्य स्वर सदैव जागृत रहे, उनको नींद नहीं आती। और नींद एक शरीर की है और एक भीतर की नींद। तीर्थंकरों को, केवल ज्ञानियों को ये निद्राएं नहीं आती। वे तो सदा सदा ही जागृत रहते। भगवान समझ। अब जागरण क्या है? भगवान ने कहा जो साधु होते, वे साधु बुद्ध जागरण को जीते। भगवान वो क्या होती? अबुद्ध जागरण वाला व्यक्ति शरीर से, देह से तो शयन करता है, लेकिन अंतर मन से वह जागृत है। भीतर से, अंतर मन से उसमें जागृति। देह का सोना कुछ और है और अंतर का, मन का, भीतर का सोना कुछ और है। साधु जन अंतर मन से जागृत है और देह से भले वो सोते, वो देह की बात है। अंतर की निद्रा क्या है? जो प्रमाद है, कषाय है, ये भीतर की नींद है। और जो केवल शरीर की एक व्यवस्था के लिए, शरीर के पोषण के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए जो नींद आती है वो देह की आती है। तो देह की नींद तो बंद हो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, सबके साथ जुड़ी हुई है। परंतु संत भीतर में जागते, और भीतर के जागने की बात यह है कि वे देह की नींद को विशेष महत्व नहीं देते। एक होता है सुखशीलिया, जो हमेशा सुख की नींद की कामना करता है, और एक होता है जो जागने की कोशिश करता है। क्या होगा सोकर? कुछ भजन कर ले, कुछ उपासना कर ले, कुछ ध्यान कर ले, क्या होगा? ठीक है, कुछ देर शरीर के लिए सो भी लिए, परंतु अंतर में उस नींद के प्रति आकर्षण नहीं किया। हमारे एक संत हुए, उनका नाम था श्री सेवक राम जी।
क्या नाम लिया मैंने? श्री सेवक रामदेव। श्री सेवक रामदेव महाराज बहुत पुराने नहीं, पुराने तो है पर बहुत पुराने नहीं। हरियाणा के गांव है बिठम्बड़ा, बिठम्बड़ा के हम बिठम्बड़ा गए। मेरे मन में थोड़ी भावना रहती है कुछ महापुरुषों के प्रति। मैंने कहा मैं देख के आए, कहाँ जन्मे थे ऐसे महापुरुष। हम गए, उनका घर देख के आए। इस समय तो जो उनके पारिवारिक थे वो मिले, बोले जी ये स्थान था, यहाँ पुरुष महापुरुष का जन्म हुआ था, जिनको हम श्री सेवक रामदेव महाराज के नाम से जानते हैं। महान तपस्वी थे, घोर तपस्वी थे, और मैंने उनके चरित्र के ऊपर कुछ लिखा। सोने के बाद चल लगी है। संत थे और यही कोई बड़ा जमाना पुराना नहीं, फिर भी उनकी क्या दृष्टि और सोच थी। वे बाहर जाते, बाहर से कहीं से अनुमति लेकर के बिच्छू कंकर ले आते। बिच्छू कंकर जानो भाई, वो कंकरे जमीन से निकलते, ये ठीकरे के कंकरे नहीं होते, वो जमीन से निकलते। वो बढ़ते भी हैं, बाहर निकलने के बाद, सूख जाने के बाद फिर तो प्रासुत होते हैं। बाकी जब मिट्टी में होते हैं तो उस समय सचेत होते हैं। बाहर पड़े हुए ऐसे मिट्टी में पाँव में रोंदे हुए और प्रासुत होते। उनका पहले चूना बना करता, और उनका बिच्छू कंकर क्यों कहते थे? वो बहुत मूड़ी चूड़ी सी होती थे और नोकदार होते थे, बड़े तीखे होते थे, उनको बिच्छू कंकर कहते। श्री सेवक रामदेव महाराज बाहर से वो बिच्छू कंकरे ला करके, बाकी तो उनका जीवन तपोमय जीवन था। जब करते तब करते, जब नींद आती तो वह एक कपड़े के ऊपर उन कंकरों को बिछा दे और बिछा करके अपने कमर के नीचे कमर उसके ऊपर लगा लेते और संतों ने पूछा महाराज ऐसा क्यों करते? बोले भाई जो नींद है ना वो तो इसके ऊपर भी आ लेगी, प्रमाद नहीं आएगा। सुख इसे कहते हैं, सुख सीढ़िया, वो नहीं आएगा। बस सोए थोड़ी देर हो गई फूल, अब भजन करेंगे, हम अपने स्वाध्याय करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अर्थात निद्रा के कितने विजेता रहे होंगे, वो किस तरह उन्होंने निद्रा को जीता था, ऐसा धन्यवाद। ऐसे महापुरुष का एक बार प्रेम के साथ बोलो, श्री सेवक रामदेव महाराज के। ऐसे महापुरुष बंधु बुद्ध जागरिया की बात चल रही है। बुद्ध जागरिया साधु की बताई भगवान, और यह बताई कि देह की दृष्टि से तो साधु सो लेता है, परंतु आत्म दृष्टि से, जिसको प्रमाद कहते हैं, वो दृष्टि से वो जागृत है। भगवती सूत्र में एक और जिक्र आता है। वो क्या जिक्र आता है? सुत्ता अमुनि, शास्त्र के शब्द बता रहा हूं। सुत्ता अमुनि, मुनिनो सया जागरन्ति। जो सोता है वह मुनि साधु है। गड़बड़ हो जाएगी इस बात को सुनकर तो। और मैं कह रहा हूं भगवती सूत्र का पाठ बता रहा हूं। आप कहेंगे सारे सोते हैं, बात को समझ, फैसला जल्दी ना लो, बात को समझ कर आगे चलेंगे। भगवान ने कहा सुत्ता है मुनि, सोने वाला है मुनि है। मुनिनो सया जागरन्ति,
जागृत कहते हैं, ये सब भाव की दृष्टि से, देह दृष्टि से भगवान ने नहीं कहा, भाव की दृष्टि से है। भाव की दृष्टि से क्या है कि विषय, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, इन सब की निद्राओं से वो ऊपर होता है, इसमें फंसा नहीं होता है, इसलिए वो जागता है, भीतर से जागता है। और क्या कहूं, वह सोकर ही जागता, शरीर से भले सोया है लेकिन अंतरात्मा से वह जागा। चर्चा चली, बात बता रहा हूं, समझा रहा। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की बात। एक बार मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, तब उनको वैराग्य हो चुका था, परंतु दीक्षा नहीं, घर नहीं। समय समय पर गुरु महाराज मायाराम जी के दर्शन करने के लिए जाते रहे। एक बार वे दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, दर्शन के लिए मन में भाव बना कि कल पोषण गुरु महाराज के चरणों में करो, कुछ आलोचना जैसा हो जाएगा। परंतु थोड़ी बात उपदेश की भी है, बंधुओं दर्शन करने जाए, कोई भी जाए, कहीं भी जाए, जा करके संत के दर्शन करो, धर्म चर्चा करो। और आपके पास धर्म चर्चा के लिए अगर विचार नहीं है तो बैठ कर धर्म ध्यान करो। सामायिक का समय है, सामायिक करो, अन्यथा माला जाओ। इधर उधर की बातों में समय खो करके मत आओ, वो आपके दर्शन तीर्थ यात्रा नहीं बन पाएंगे अगर आपने ऐसा किया। और यदि आप धर्म चर्चा करके और धर्म ध्यान करके अगर फिर आप आते हैं, आपकी यात्रा तीर्थ यात्रा।